असीम अंतरिक्ष में धरती के आसपास अब भीड़ बढ़ने लगी है। हजारों की संख्या में कृत्रिम उपग्रहों का तांता लगा हुआ है। कई तो सालों से खराब पड़े हैं। लंदन के निक रायन ने एक ऐसा तरीका निकाला है जिससे अंतरिक्ष में पड़े कबाड़ को पहचाना जा सके। ये किसी रॉकेट के जले हुए हिस्से हो सकते हैं। अंतरिक्ष का अधिकतर कबाड़ छोटे आकार का है और वहाँ बहुत तेज गति से यात्रा करने के कारण वह काफी गतिशील हो जाता है। अगर किसी उपग्रह से या अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS से पेंट के छींटे जितनी कोई छोटी चीज भी टकरा जाए तो भयंकर नुकसान हो सकता है। धरती के हमारे ढांचों पर इसका भारी असर होगा क्योंकि हम कई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और मौसम बताने वाले सैटेलाइट पर निर्भर करते हैं। अंतरिक्ष का कचरा इन सब पर खतरा बना हुआ है। हर टक्कर से एक चेन रिएक्शन सा शुरू हो सकता है। एक टुकड़ा और कई टुकड़ों से टकरा सकता है। इसका गुबार धरती के पास वाले अंतरिक्ष के हिस्से को भर सकता है। जब तक रॉकेट भेजे जा सकते हैं तब तक सफाई का भी मौका है। यह रॉकेट न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर सप्लाई पहुंचा रहा है बल्कि एक छोटा उपग्रह भी साथ ले जा रहा है जो अंतरिक्ष का कचरा साफ करेगा। ISS के अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सफाई की तैयारी कर रहे हैं। इंग्लैंड के सररी स्पेस सेंटर के कंट्रोल सेंटर में प्रोफेसर गुग्लिलिमो ओगियालिटी और उनकी टीम इस पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने ही यह उपग्रह तैयार किया है। अगर हम भविष्य में भी अंतरिक्ष का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें उसकी सफाई करनी होगी। ISS के सफाई वाले इस उपग्रह का नाम है रिमूव डेब्री। कचरे को इकट्ठा करने के लिए इसमें तमाम तरह के उपकरण लगे हैं। धरती पर तो टेस्ट के दौरान इसने ठीक तरह काम किया था, लेकिन अब देखना है कि अंतरिक्ष में यह कैसे काम कर पाता है। पहला प्रयोग शुरू हुआ। उपग्रह से एक छोटा बक्सा बाहर निकलता है जिसे काम निपटाने के बाद वापस भी आना होगा। लाइव वीडियो दिखाता है कि सफाई वाले उपग्रह के आसपास एक जाल सा बन जाता है। यह वाकई काम कर रहा है। अंतरिक्ष का कचरा इसमें ऐसे फंस गया है जैसे जाल में मछली। मैं इतने लंबे समय से अंतरिक्ष का फैन हूँ, लेकिन कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी थी। मुझे सचमुच इस पर बहुत गर्व है। अचानक जब आपको समझ आए कि ऐसा तो दुनिया में पहली बार हुआ है, विश्वास ही नहीं होता कि आप ऐसी किसी चीज़ के साथ जुड़े हैं। अगले कुछ महीनों में सफाई वाला उपग्रह और भी तकनीकें आजमाएगा। और उसके बाद क्या होगा? क्या फिर यही उपग्रह और इसमें जमा कचरा खुद भी अंतरिक्ष का कबाड़ बन जाएंगे? ये बहुत अटपटी बात होगी अगर कचरा हटाने के लिए चलाया जा रहा मिशन अंत में खुद कचरा बन जाए। मिशन खत्म होने पर हम सब साफ कर देंगे। प्रयोग पूरा होने के बाद सफाई वाले उपग्रह के खुद ही नष्ट होने की व्यवस्था है। उसमें से एक बड़ी सी सेल निकलेगी और उसे उसकी कक्षा से निकालकर धरती के वातावरण में ले आएगी। वायुमंडल में प्रवेश करते ही इतना प्रतिरोध काम करने लगेगा कि उपग्रह और उसका कचरा जलकर नष्ट हो जाएंगे। धरती के वातावरण में प्रवेश के बाद इस उपग्रह को किसी टूटते तारे की तरह धरती से भी देखा जा सकेगा। जिन्हें हम टूटता तारा समझते हैं, कई बार वे अंतरिक्ष के ऐसे ही किसी कचरे की आखिरी यात्रा होती है।